डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब जो वार्ष एनुअल एग्जाम पेपर था किसका 2025 का, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, मैं आपके लिए जैसे अभी इंग्लिश का पेपर अपलोड किया है, अभी हिंदी का पेपर अपलोड कर रहा हूँ, आपको इसी सीक्वेंस में कल आपका एसएसटी का हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल में अपलोड करूंगा। साथ ही साथ मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपके मॉडल पेपर हैं जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, वो सारे मॉडल पेपर भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पे आप एक सीरियल नंबर देख पा रहे होंगे बच्चों। ये प्रीवियस ईयर का पेपर मैं एक टीचर हूँ बच्चों, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स, पुराने जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे हमने मांगा है और उसकी फोटो क्लिक करके मैं आपको प्रॉपर एक एक चीजें एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए बच्चों, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो आपके परीक्षा अध्ययन में पीछे साइड जो आपको पेपर दिया होता है, ठीक है ना, वो आपका टोटली फेक पेपर होता है। आप इस पेपर से मैच करके देखिएगा। उसका रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैंने एनालाइज किया है। मैं भी एज अ टीचर आपको बता रहा हूं कि मैंने एनालाइज किया है। वो परीक्षा अध्ययन वाले क्या करते हैं, अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, आप पेपर को ही मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे आपको परीक्षा अध्ययन में देखने पे ये लगता है कि इसी से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे, बस मुझे परीक्षा अध्ययन पढ़ने की जरूरत है, मेरे को मेन बुक तो छूने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। आप इस क्या हो जाते हैं कि इस दुविधा में हो जाते हैं, पूरा परीक्षा अध्ययन पढ़ते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं कि परीक्षा अध्ययन से बहुत सारी चीजें आई ही नहीं। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, 60 मार्क्स चाहते हैं या 55 मार्क्स चाहते हैं, तो आप ये बातों ध्यान रखिएगा कि आपको दोनों से पढ़ना पड़ेगा, बुक और परीक्षा अध्ययन। साथ ही साथ जो आपके मॉडल पेपर्स हैं उनसे भी पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर किस तरीके से चलता है, सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब देखिए, ये क्लास 8 का पेपर है। आप ओरिजिनल ये आप इसके मार्किंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधी लंबी लाइन यहाँ पे नंबर्स वगैरह लिखे हुए। आप जब पेपर देने जाएंगे बोर्ड वाला, तो आपके हर कॉपी में ऐसा एक लाइन बना हुआ होता है। ठीक है ना। और आपका जो टाइम रहता है 2 आवर 30 मिनट का आपका टाइम रहता है बच्चों। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं? 1 मार्क्स के आपके आते हैं। ठीक है ना। तो ईच क्वेश्चन जो 1 to 5 रहेगा वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, पथिक से कविता के अनुसार काले बादल किसके प्रतीक हैं? तो जो पथिक से कविता है उसमें काले बादल के अनुसार जो काले बादल हैं वो किसके प्रतीक हैं? तो वो निराशा के प्रतीक होते हैं। काले बादल किसके प्रतीक होते हैं? निराशा के प्रतीक होते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर्यभट्ट नामक कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट नामक कृत्रिम उपग्रह जो है 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था, मतलब 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। आप हिंदी में जानना चाहते हो तो मैं हिंदी में भी बता सकता हूं आपको। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, नन्हा सत्याग्रही पाठ के अनुसार मोहन क्यों नाराज था? ठीक है ना। जो नन्हा सत्याग्रही पाठ है उसके अनुसार मोहन क्यों नाराज था? तो थानेदार ने उसे चपत लगा दी थी, इस कारण से वह नाराज था। क्या था? थानेदार ने उसे चपत लगा दी थी, इस कारण से वह नाराज था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गीता का मर्म, अगर हम गीता की मर्म की बात करें तो पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। गीता के मर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है मानव कल्याण करना। अगर आप शिक्षित हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों की हेल्प करना, सबके लिए काइंडली रहना, ये सारी चीजें आपके लिए आपके चैप्टर में बताई गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इनको सारे अपने बुकों में टिक लगा लेने हैं और प्रॉपर तरीके से इनको लर्न करने की कोशिश करनी है। अगर आप इनको स्किप करेंगे बच्चों, तो ये मान लीजिए कि आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे नर नारी कौन सा समास है? तो नर नारी हमारा द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता होता है द्वंद्व समास होते हैं, नर मतलब मेल होता है, नारी मतलब फीमेल होता है, इसलिए द्वंद्व समास है। चलिए देखिए, द्वंद्व किसको बोलते हैं? द्वंद्व ऐसा समास होता है जो कि अपोजिट बता, दिन रात हो गया, माता पिता हो गया, ठीक है ना, ऐसे नर नारी हो गया, थी आपका द्वंद्व समास है। ठीक है। चलिए आगे देखें क्या। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 to 10। अब जो 6 to 10 आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, तो ये कितने मार्क्स है? ये भी आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब ईच क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। मतलब आपके टोटल 5 मार्क्स का आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन आता है और 5 मार्क्स का आपका क्या आता है? फिल इन द ब्लैंक आता है। ठीक है। तो नंबर 6 देखते हैं।
नंबर 6 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, नंबर देखिए, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, यहाँ पे आपका जो ब्लैंक था एक तरीके का आपका ये दोहा दिया हुआ है, इसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, दोहा है चौपाई में से आपका एक पार्ट है, तो आपको क्या कर देना है, उसको फिलअप करना था, तो आपने उसको क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, रघुवीरा हो जाएगा उसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कलरीपट्टू मार्शल आर्ट के संस्थापक कौन थे, भगवान परशुराम को माना जाता है। ठीक है ना, तो किसको माना जाता है, भगवान परशुराम को माना जाता है। ठीक है, नंबर 8 देखिए, वृद्धा के आंसुओं में फूल का मरकंद और ममता की गंध। ठीक है ना, इसका ब्लैंक आंसर क्या हो जाएगा आपका, मकरंद थी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा मकरंद आपका। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महारानी अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में देखा जाता है। रानी अहिल्याबाई को किस नाम से, महारानी अहिल्याबाई को किस नाम से जाना जाता है, लोक माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर देखिए, भीख शब्द का तत्सम रूप है भिक्षा। अब देखिए बच्चों, ये पूरा पिछले साल का पेपर है, इस कारण से इतनी ज्यादा विजुअलिटी आपको प्रॉपर तरीके से इसमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है ना, ये आगे आपका क्या होगा कि जो पेपर है तो प्रॉपर तरीके से विजुअलिटी, जैसे आपके जब मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा वो पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे, लेकिन ये क्या है आपका, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसकी विजुअलिटी थोड़ी सी कम है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब यहां पे से देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न हम किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न कहलाते हैं जो कि हमको केवल एक लाइन में आंसर देना होता है, और ये हमको कितने मार्क्स देके चले जाते हैं, इजीली 2 मार्क्स देके चले जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स के अति लघुत्तरीय प्रश्न, या फिर इनको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं, सॉरी नंबर 1 नहीं बोलते हैं, आप बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि उसको नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको आपको क्वेश्चन नंबर 11 ही लिखना है, 1 2 नहीं करना है इसको। ठीक है, देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर कौन से विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे, तो सागर विश्वविद्यालय के, किसके, सागर विश्वविद्यालय के। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, महेश्वर नामक नगर को किसने बसाया था, तो महेश्वर नामक नगर को किसने बसाया था, मानधाता ने। महेश्वर नामक नगर को किसने बताया था, मानधाता ने। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये सारे के सारे अपने बुक्स को ओपन करके वहाँ पे टिक लगाने हैं। ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना के लिखना है और लर्न करना है। अगर आप आंसर्स के साथ वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, तो मैं आंसर साथ बना दूंगा, लेकिन आपके परीक्षा ध्यान या बुक में ये ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस आपको क्या कर लेना है, वो क्वेश्चन ढूंढ के आपको मार्क कर लेना है। और ये प्रीवियस ईयर है, तो आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि ये हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 13 नंबर में क्या है, दूध धारा क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपको लिखना है। 14 नंबर में क्या है, नर व पक्षी को वर्षा ऋतु में क्यों पहचाना जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे भी आपके कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है इनको प्रॉपर। देखिए ये कोड आपका लिखा हुआ है, ये कोड ये बताता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वो क्या है, बेहतरीन था, उसी के हिसाब से हमको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। चलिए 15 नंबर पे आपको 15 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ हृदय भराना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, ये आपको फाइंड आउट करके इसको लर्न कर लेना है। 16 नंबर देखिए, ईय प्रत्यय के लगाकर 2 शब्द लिखिए, जो ईय प्रत्यय है उसको लगा के आपको 2 वर्ड लिखने हैं, तो ये भी आपको फाइंड आउट करके प्रत्यय में चले जाना है, उसको प्रॉपर तरीके से लर्न करने लेना। अब यहाँ पे 16 के बाद क्या होते हैं, हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं बच्चों। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जो 6 पूछे जाते हैं, मतलब टोटल हमको 18 मार्क्स देके जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए यहाँ पे, नंबर 1 नहीं नंबर 17 क्या है, गिरधन की कुंडलियां लोक व्यवहार किस प्रकार उपयोगी हैं, ये आपको बताना है। नंबर 18 क्वेश्चन जो है, आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला, ये बताना है आपको। 19 नंबर देखिए, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। देखिए बच्चों, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लर्न होंगी। अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बताने में आपको बड़ी दिक्कत फेस हो रही होगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको मार्क करना है और प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। ठीक है, 20 देखिए, मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 संगीतकारों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 संगीतकारों के नाम लिखना है आपको, वो आपको बता देना है। 21 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ पे आपके 3 शब्द दिए हुए हैं, ये आपके विलोम शब्द हैं।
देखिए, और 22 में आप देखिए कि शीतकालीन अवकाश में नाना नानी के यहाँ जाने की सूचना देते हुए एक पत्र लिखो। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये एप्लीकेशन जो आपका होता है वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 23 में क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित पंक्तियों में से संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखिए। मतलब एक पंक्ति वाला आएगा आपका 5 मार्क्स का, एक ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके का किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 24 को देखते हैं। अंग्रेज के कारागार में रहते हुए बिरसा मुंडा के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बिरसा मुंडा वाला जो चैप्टर है उससे आपका लिया गया है। ये टोटल 5 मार्क्स का है, मतलब बड़े क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आएगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन एक ही आएगा आपका। ठीक है, ये एनालाइज करके आपको रखना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपका एक पैसेज आएगा जो कि आपको पूरा का पूरा ये कितना मार्क्स दे के जाएगा, ये आपको 5 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है ना, ये उसके 5 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 26 में आपको एक ऐसे लिखने के लिए आया हुआ है, लेकिन हिंदी के ऐसे में आपका अच्छी बात क्या है कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश के ऐसे की बात करते हैं, ऐसे राइटिंग की, तो वहां पे आपको किसी भी तरह मतलब ऑप्शन नहीं दिया जाता। अब आपको इनमें से कोई एक आपको चूज करना है और उसके बारे में लिख देना है। ठीक है ना, जो उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से लिख देना है। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसको जैसे आपका ये पैसेज है, इसको वीडियो को रीड करके आप इसको चेक करिए कि क्या मैं इसको रीड करूंगा तो क्या मेरे से सारी चीजें बन रही कि नहीं बन रही हैं। देखिए मैं आपको आंसर्स अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जैसे ही मैं मॉडल पेपर लेके आऊंगा तो सारे के सारे प्रॉपर आपके आंसर्स के साथ आपके मॉडल पेपर लेके आऊंगा। उसका रीजन ये है कि देखिए क्वेश्चन आंसर्स भले ही इंक्लूड ना किए जाएं, लेकिन जो आपका ग्रामेटिकल पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एसएसटी का लेके आने वाला हूं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए इसी तरीके के और वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।